सो यारो 3 महीने के लंबे गैप के बाद आज फिर मैं निकला हूँ जर्नी के लिए। और इस समय मैं खड़ा हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन को अभी 3 घंटा है आने में। और बात करूँ रेलवे स्टेशन की तो एकदम खाली पड़ा है। पहले कितनी यहाँ पे हलचल होती थी रेलवे स्टेशन पे, अब कुछ नहीं है, एकदम खाली है रेलवे स्टेशन। इस समय मैं आया हूँ ऋषिकेश से, और ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच कोई ट्रेन नहीं चल रही है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, हरिद्वार से ऋषिकेश अगर कोई ट्रैवल करना चाह रहे तो वाया बस या वाया ऑटो आ सकता है। बसेस खाली 5 और 6 ही चल रही हैं, ऑटो भी बहुत लिमिटेड ही चल रहे हैं। और उसका फेयर मैं बताऊं तो 75 रुपीज़ बस का फेयर पड़ा है मेरे को हरिद्वार तक का। लगभग 12 बजे मैं यहाँ पे पहुँच चुका था और अभी 12:15 बज रहे हैं। कोई अभी स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर कोई ऐसा हमारा कोई टेस्ट नहीं हुआ है, ना हमारी कोई अभी तक चेकिंग हुई है। देखते हैं, वही तो बसें काफ़ी टाइम है, कब तक हमारी चेकिंग होती है। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर की हालत क्या है, मतलब कैसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, क्या हमारे लिए फैसिलिटी या फिर क्या बैठने की व्यवस्था है, जरा देखते हैं और आगे चल के बात करते हैं। तो गाइस अभी हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया है पीछे, और लाइन में लंबा खड़ा करा था। 1:30 बजे के आसपास स्क्रीनिंग हमारा हुआ था और अभी करीबन 2 बजने में 10 मिनट है। तो यारो आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 02053 हरिद्वार अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि हफ्ते में 6 दिन चलती है थर्सडे को छोड़कर। और मैं करने वाला हूँ सेकंड चेयर कार में ट्रैवल। ये ट्रेन आधे घंटे तक यहाँ पे खड़ी रहेगी। अब देखते हैं इसमें कोई सैनिटाइजेशन या फिर कोई साफ़ सफाई होती है नहीं होती, या हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब जाके देखते हैं कोच की क्या हालत है, क्योंकि सेकंड चेयर कार में ट्रैवल करने वाला हूँ। तो अब देखते हैं क्या साफ़ सफाई हुई भी है कि नहीं हुई है। तो यारों मैं आपको 3-4 बातें बता देता हूँ जो आपको मैंडेटरी हैं ही ट्रैवल करते वक्त। पहला तो आपको मास्क कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको ये पहनना ही है। ये नहीं पहन सकते तो आप गमछा लेके ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा, फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगर करा हुआ है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात है कि आप अपना सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र साथ में रखें, जेब में रखें। जब भी यूज़ करना हो उसको यूज़ करें, आपके ऊपर है। अगर नहीं करोगे तो आपके ऊपर परेशानी आएगी। और प्रेफर मैं करूँगा कि ग्लव्स साथ लेके आएँ, क्योंकि आप कहीं भी टच करते रहते हैं इधर उधर, तो ग्लव्स मैंडेटरी हैं, ग्लव्स भी साथ में ही लेके आएँ। यारों मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे पहले स्टेशन में पहुँचें, क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा है कि वेटिंग रूम्स नहीं खुले हुए हैं। यहाँ पे खुले थे, ये बहुत अच्छी बात थी। और हाँ दोस्तों, फूड की अगर मैं बात करूँ तो स्टेशन पे एक ही स्टॉल अभी खुला हुआ है, वहाँ पे इतनी फूड अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि घर से ही लेके आएँ। मैं भी घर से ही लेके आया हूँ, दिखाऊँगा आगे जाके कि मैं क्या लेके आया हूँ। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं है वो यात्री आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लें। सभी यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गाइस मैंने अभी यहाँ पे सोलर पैनल ट्रेनों के ऊपर देखे, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करे, ऐसे लगे हुए हैं हमारी ट्रेनों के ऊपर। अगर आपने कभी देखे होंगे किसी ट्रेन के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए, तो मेरे को कमेंट करके नीचे बताइए कि किस ट्रेन में आपने देखे थे सोलर पैनल लगे हुए। तो गाइस 41 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी के पहले हॉल्ट रुड़की रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है RK और यहाँ पे हमारी ट्रेन का खाली 2 मिनट का ही हॉल्ट है।
ट्रेन हमारी यहाँ पे 4 मिनट लेट आई है, पर मेरे को पता है सहारनपुर तक वो टाइम से पहुँच ही जाएगी, क्योंकि एकदम खाली रूट है, कोई ट्रेन वैसे आ नहीं रही है, बहुत ही लिमिटेड ट्रेन जा रही हैं हरिद्वार के लिए, तो रूट तो खाली रहेगा ही। ऐसी हालत इस पेंडेमिक में रहेगी तो कैसे चलेगा यार, आप खुद देख लीजिए। सुबह 6:15 बजे की ट्रेन चली हुई है, हरिद्वार में भी 45 मिनट्स के आसपास इस ट्रेन रुकती है, और इस सिचुएशन में भी, इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी इस कोच का कोई मेंटेनेंस नहीं है। इस क्या किसी भी कोच में कोई साफ़ सफाई नहीं हुई, आपके सामने है, आप देख लीजिए। तो कैसे चलेगा आप खुद बताइए। टेबल में आपको इधर की दिखाऊँ तो ये देख लीजिए, धूल मिट्टी जो इसमें जमी हुई है, ये देखिए, मैं हाथ नहीं लगा के दिखाऊंगा आपको, आप पूरी देख लीजिए कि कैसी है कोच की मेंटेनेंस। और यार सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि हरिद्वार से निकलते ही, मतलब हम निकले ही हैं 20 मिनट के अंदर ही इन्होंने हमसे फॉर्म फिल करवा लिया फीडबैक का, कि कैसे आपको कोचेज़ लगे, क्या है, मतलब स्टार्टिंग में ही, हमसे कम से कम एंड में भरवाते हैं या मिडल में भरवाते हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में ही भरवा दिया। तो यार बहुत गलत बात है इस सिचुएशन में, मतलब क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने जो फॉर्म भरवाया। बाकी आपके सामने ही है कोच की कंडीशन कैसी है। अब थोड़ी देर में सहारनपुर रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो मैं आपको मिलता हूँ डिपार्चर पे। तो यारों 76 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है SRE। यहाँ हमारी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 4:15 पे शाम को, लेकिन हमारी ट्रेन पहुंची है 4:05, तो करीबन 10 मिनट पहले हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। सो सहारनपुर एक जंक्शन है, तो यहाँ से एक न्यू दिल्ली की तरफ वाया मुजफ्फरनगर देवबंद टपरी लाइन जाती है, एक जाती है अमृतसर जम्मू वाया अम्बाला कैंट लुधियाना, और एक मुरादाबाद जाती है वाया रुड़की लक्सर। तो तब ये सहारनपुर जंक्शन कहा जाता है। और पास ही में यहाँ पे वैक 12 जो जाना माना लोकोमोटिव अब बन चुका है इंडियन रेलवेज़ का, उसका यहाँ पे शेड है खांडालापुरम यार्ड में, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो कभी हुआ तो उसका भी ब्लॉग चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस सिचुएशन को थोड़ा थमने दीजिए उसके बाद। तो चलिए अब इस जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कोविड-19 जनशताब्दी एक्सप्रेस है, उसके वॉशरूम की कंडीशन देख लेते हैं कि वॉशरूम कैसा है, कितना उसको साफ़ करके रखा हुआ अभी तक। अगर आप यहाँ टैप की बात करें तो पानी अब आ तो रहा है, लेकिन साफ़ सफाई तो इधर नहीं दिखी। सामने मिरर के एकदम गंदा साफ़ नहीं है, सोप तो यहाँ पे होता ही नहीं है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इस समय वेस्टर्न टॉयलेट में इस जनशताब्दी एक्सप्रेस के।
तो इस टॉयलेट की बात करूँ तो साफ़ है, बट इतना साफ़ नहीं है, थोड़ा बहुत गंदा ज़रूर है। और पानी की बात करें तो पानी आ रहा है, लेकिन साफ़ जो है इतना नहीं है। सोप यहाँ नहीं दिया गया है। वॉशरूम की कंडीशन भी ठीक ठाक ही है। चारों 106 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं यमुनानगर रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का टाइम था पहुंचने का 4:46 पे, तो एकदम राइट टाइम पे पहुंची हमारी ट्रेन। और 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। अब इसके बाद अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन में आपसे मुलाकात होती है। अदरवाइज़ 157 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है UMB और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन वैसे 10 मिनट बिफोर टाइम ही पहुँच चुकी है। ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 5:40 पे, लेकिन 5:32 में हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है। ठंडी पानी है कि 20 रुपये दी मेरा ये रखे पाए उतर रखे उतर। ओके, तो गाइस पानी की बोतल ले चुका हूँ। अब चलते हैं कोच की तरफ। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इस ट्रेन के कोच कंपटीशन और फेयर की। तो मेरा हरिद्वार से जहाँ तक मैं जा रहा हूँ फगवाड़ा रेलवे स्टेशन, वहाँ तक का मेरा फेयर पड़ा है 165 रुपीज़। और कोच कंपटीशन की बात करूँ तो उसमें सेकंड चेयर कार के 7 कोचेज़ और एक AC चेयर कार के कोचेज़ पड़ते हैं। तो टोटल 8 कोचेज़ की ये ट्रेन है। तो यारो 210 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने 5th हॉल्ट सरन जंक्शन पे। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का बस 2 मिनट का ही हॉल्ट है। और सरन जंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक लाइन जो जाती है वो जाती है वाया मोरिंडा होते हुए कराली, रोपड़, ऊना की तरफ। और जो हिमाचल एक्सप्रेस है वो भी इसी रूट से जाती है। और लोकल ट्रेनें और थोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें 1-2 और हैं जो इधर की तरफ जाती हैं। बाकी एक अम्बाला की तरफ लाइन तो है ही जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, और टूवर्ड्स अमृतसर और जम्मू तवी। शाम के 7:15 बजे और हमारी ट्रेन अभी लुधियाना स्टेशन से करीबन 50 किलोमीटर दूर है। तो वक्त हो चुका है सनसेट को दिखाने का। तो दिखाता हूँ आपको सनसेट।
सारा 271 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के 6th हॉल्ट लुधियाना जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है LTH। और हमारी ट्रेन के यहाँ पे खाली 5 मिनट का ही हॉल्ट है। ट्रेन के यहाँ पहुँचने का टाइम था 7:30 बजे, लेकिन हमारी ट्रेन 7:25 पर यहाँ पहुँच गई थी। वैसे तो आउटर पे वैसे खड़ी रही थी, लेकिन इस स्टेशन पे 7:25 पे आई है। और अभी तक की जर्नी तो वैसे मेरी ठीक गई है। कोचेज़ जो हैं खाली हो ही चुके हैं लुधियाना जंक्शन पे अधिकतर, क्योंकि यहाँ पे एक तो देखो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, तो वर्कर्स और लेबर्स यहाँ पे काम करने आते हैं दूर दूर से, तो हरिद्वार से भी थोड़े बहुत आते ही होंगे। और दूसरी बात ये कि लुधियाना जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से फ़िरोज़पुर लाइन और लुधियाना अम्बाला जो मेन लाइन है वो है ही, और लुधियाना अमृतसर जम्मू तवी लाइन और लुधियाना चंडीगढ़ लाइन वाया सानेवाल। हम शहीद एक्सप्रेस को ही ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पे लुधियाना स्टेशन पे। हमसे पहले आने के बावजूद हमें प्रायोरिटी मिली है यार, ये बहुत अच्छी बात है। तो बाय बाय शहीद एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पूरे लोकोमोटिव भी खड़े हैं, जमालपुर हो, रोज़ा हो, अलग अलग लोकोमोटिव खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। बाकी आप दूर दूर तक देख ही सकते हैं लोकोमोटिव, इधर भी हैं। फाइनली 306 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपनी 7th हॉल्ट और मेरा फाइनल डेस्टिनेशन फगवाड़ा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PGW। यहाँ 2 मिनट का ही हॉल्ट था। ट्रेन अब यहाँ से डिपार्ट हो रही है। मैं जाता हूँ बाहर की तरफ, देखते हैं क्या वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, वहाँ पे कुछ तो होगा, देखते हैं। बस स्टेशन को अभी खाली पड़ा है, बट टेस्ट तो होगा ही होगा। तो चलते हैं बाहर की तरफ, मैं आपको नीचे जाके मिलता हूँ। ट्रेन हमारी डिपार्ट हो रही है, पीछे से वो जा रही है, तो मिलता हूँ बाहर। स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया और थोड़ी पूछताछ हुई कि कहाँ से आए हो और कब आए थे लास्ट, तो ऐसे पूछा था उन्होंने। और मोबाइल नंबर मतलब थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने लेनी थी वो ले ली है। ज़्यादा कुछ ऐसे हुआ नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट हुए और 2 मिनट लगे हम स्टेशन से बाहर। आप पीछे जो थोड़ी बहुत लाइनें हल्की फुल्की लगी हुई हैं, जो स्टेशन वैसे मेरे साथ 7 जने खड़े थे जो यहाँ पे उतरने वाले थे। सो ये जर्नी हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये इतने टाइम बाद की जो मैंने जर्नी बनाई है आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो इसे लाइक कर देना और अपने यार दोस्त रिलेटिव्स को शेयर भी कर देना कि किस तरीके से उनको ट्रैवल करना है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद बैक टू बैक जर्नी ज़रूर आएंगी। बस थोड़ा ये संभल जाए, कोविड-19 का जो है यार ये बकचोदी चल रही हैं। तो बस लास्ट करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। मिलता हूँ जल्दी, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार पंजाब में, उफ। और बाय बाय।